माता बहनों करो विचार, बात सब बिगड़ी बनी जावे। बिगड़ी बनी जावे, बात सब बिगड़ी बनी जावे। माता बहनों करो विचार, बात सब बिगड़ी बनी जावे। क्योंकि हमको कोई दूसरा कोई सुख और दुख देने वाला नहीं है। तुम दूसरों की तरफ उंगली उठाते हो, बहुत बड़ा अज्ञान है। दुख कैसे आते हैं, दुखों का कारण क्या होता है, उसमें क्या करना चाहिए हमें? पहले त्याग करो गाली का, जिब्या ले ओ समारे। पहले त्याग करो गाली का, जिब्या ले ओ समारे। हो चुगलई निंदा त्यागी भलाई, नरतन की पावे। माता बहनों करो विचार, बात सब बिगड़ी बनी जावे। भाई बहनों करो विचार, बात सब बिगड़ी बनी जावे। ओ बिगड़ी बनी जावे, बात सब बिगड़ी बनी जावे। भाई बहनों करो विचार, बात सब बिगड़ी बनी जावे। भाई बहनों करो विचार। ये तीन दोष हमारी वाणी के हैं। गाली देना, झूठ बोलना और चुगली करना। सदगुरु कहते हैं सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है, जाके हृदय आप। सांचा सौदा कीजिए, जो तू सांचा बाणिया साची हाट लगाओ, और अंदर झाड़ू मार के कूड़ा दूर बहाओ। ये तीन दोष कौन कौन से? गाली देना, झूठ बोलना और चुगली करना। ये सबसे बड़ा पाप है। रामायण में गरुड़ जी ने पूछा है, महाराज सबसे बड़ा पाप क्या है और सबसे बड़ा धर्म क्या है? उन्होंने बताया, परम धर्म श्रुति विदिति अहिंसा, पर निंदा सम अगन गिरीसा। हे गरुड़, पराई निंदा के समान कोई पाप नहीं है, और अहिंसा धर्म के बराबर कोई धर्म नहीं है। सच्चे अर्थों में अहिंसा परमो धर्म। इसलिए हमें अपने तन से, मन से, वचन से गाली नहीं देना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, और किसी की चुगली निंदा नहीं करना चाहिए। और देखिए, झूठ कपट को पाप जान कर ले ओ शोध विचार। झूठ कपट को
पाप जान कर ले ओ शुद्ध विचार। चोरी हिंसा त्यागी भलाई नरतन की पावे, माता बहनों करो विचार, बात सब बिगड़ी बनी जावे। ओ चोरी हिंसा त्यागी भलाई नरतन की पावे, माता बहनों करो विचार, बात सब बिगड़ी बनी जावे। ओ बिगड़ी बनी जावे, बात सब बिगड़ी बनी जावे। भाई बहनों करो विचार, बात सब बिगड़ी बनी जावे। मेरे भाई चोरी हिंसा और व्यभिचार और छल कपट ये हमारे मन के दोष हैं। सज्जनों कहीं न कहीं ये छल कपट है। ऐसा कहा है, उजर पहरे कापड़ा और बगुला जैसो भेष, ताते तो कौआ भलो भीतर बाहरी है। क्योंकि फिर तो कालो कौआ बढ़िया है, बुधो को तो ना दरो कौए। हम ऊपर से तो बहुत साफ सुथरे नजर आते हैं, लेकिन भीतर में तमाम प्रकार की गंदगी भर करके बैठ जाती है। इसलिए मेरे भाई बहनों, गाली निंदा झूठे तीन दोष हमारी वाणी के हैं, और छल कपट ईर्षा ये हमारे मन के दोष हैं। इसलिए हम अपने मन की किताब को शाम सवेरे बैठ करके खोल करके देखें, बाहर से आंख बंद करें और भीतर देखें क्या चल रहा है हमारे मन के अंदर। कोई सामने तुम्हारी व्यक्ति है, उसमें तुमको दोष ही दोष नजर आ रहे हैं, पर एक दूसरा पहलू और है। उस पन्ना को पलट करके देखिए तो उसमें एक दूसरा हिस्सा उसका अच्छाइयों से भी भरा हुआ है। क्योंकि हम तो मनुष्य हैं। अरे अच्छे गुण पशु और पक्षियों में भी होते हैं। कुत्ता भौंकता है, लेकिन उसके अंदर में गुण भी है। सज्जनों, कोई भी जानवर है, हित और अनित को वो भी जानते हैं। हित अनहित पशु पक्षी जाना, मनुष्य तन गुण ज्ञान निधाना। चींटी भी जानती है अपने हित और अनहित को, और ये मानव का शरीर तो ज्ञान और गुण की खदान है। सज्जनों, अभी इस बगीचा में एक 15 दिन पहले पंचायत जुड़ रही, और वो लड़की लड़का का विवाद था। बहुत लोग थे, लोग हंस रहे, दोनों तरफ का मजा ले रहे, लड़की से भी और लड़का से भी। लड़का के माँ बाप बेचारे बहुत मजबूर हो रहे, लड़की का पिता बहुत मजबूर हो रहा, लेकिन जो लड़की की माँ थी वो लड़की को हिल्लो नहीं लगन दे रही। और ध्यान रखो, ये मोह होता है। कोई भी माँ अपनी बेटी को अपनी छाती से लगाती रहेगी, उस परिवार में कभी शांति नहीं आएगी। और जो माँ कड़े शब्दों में कह देगी, बेटी हमने तुम्हारा संकल्प कर दिया, अब तुम जानो अपने घर को किस तरीका से संभालोगे। और हम देख रहे वहां लोग मजा ले रहे थे, बहुत 50 लोग मजा ले रहे थे। अगर ऐसी बात किसी को अच्छी लगे तो फिर पंचायत जुड़वाऊ, मीटिंग करवाऊ, और लोगों ने बुलाऊ, रिश्तेदार ने बुलाऊ। कोई बड़ुआ करेगा, कोई रड़ुआ करेगा, कोई तुम्हें बदमाश बतावेगो, कोई भाई बदमाश बतावेगो। और अगर भले आदमी हो चुपचाप
तो अपनी बातों को समझ करके और ठीक है अपने घर को संभाल लेना चाहिए, जैसा हो वैसे। अपने को भाग और संस्कारों पर रोक देना चाहिए कि चलो ऐसा ही था, प्रकृति में ऐसा ही था, ऐसा ही नियत था, इसलिए जो है हमारे सामने हम उसी में खुशी हैं। गाली है तो गालियों में खुशी है, अगर मार है तो फिर चल तेरी मार को भी हम सहन करेंगे, लेकिन हम अन्य दूसरे लोगों के बीच में नहीं जाएंगे। तुलसी पर घर जाए के दुख न कहिए रोए और भरम गमावे आपनो मन का आपा खोए। लोग हंसने वाले ज्यादा हैं, काम करने वाले तो बहुत कम हैं। इसलिए मैंने बोला था 3 दोष वाणी के, गाली निंदा झूठ, और 4 दोष मन के, ईर्षा क्रोध मान, और देखिए छल कपट। और तीसरी बात, हाँ छड़क सुख में पढ़कर बहना मत करना विचार। छड़क सुख में पढ़ मेरी बहना मत करना विचार। कितना बढ़िया कहा है, क्षण सुख लाग जन्म सतकोटि, और दुखन समझते सबको खोटी। ऐसा भाव बना करके रखा जाए कि दुनिया के जितने पुरुष हैं वो मेरे भाई हैं, मेरे पिता के तुल्य हैं, मेरे बेटी बेटाओं के बराबर है। पति है संसार में तो फिर एक है, और ऐसा भाई लोगों को भी समझ लेना चाहिए कि अगर पत्नी है तो एक है, और बाकी की सब मेरी बेटी हैं, सब मेरी बहनें हैं, सब मेरी माँ है। आज मैंने पेपर में देखा था कितने कितने पिता निर्दयी और नृशंस अपनी बेटियों के साथ में वो गलत व्यवहार करते हैं, और ऐसे बहुत केस गिनाए मीडिया वालों ने। तो सज्जनों, वास्तव में वो पिता नहीं, वो राक्षस कहलाते हैं। जो दूसरी बहन बेटियों को अगर गलत दृष्टि से देखते हैं, वो इंसान नहीं, वो हैवान होता है, शैतान होता है। कोई भी बहन बेटी अगर पर पुरुष को दृष्टि गाड़ करके देखती है तो वो स्त्री नहीं है, वो चुड़ैल हो सकती है, चांडाल हो सकती है। इसलिए कितना बढ़िया कहा, हाँ क्षणिक सुख के कारण बहना मत करना विचार। क्षणिक सुख में पढ़ मेरी बहना मत करना विचार। पालन करो धर्म पतिव्रत का, सुख शांति पावे। माता बहनों करो विचार, बात सब बिगड़ी बनी जावे। भाई बहनों करो विचार, बात सब बिगड़ी बनी जावे। हो बिगड़ी बनी जावे, बात सब बिगड़ी बनी जावे। माता बहनों करो विचार, बात सब बिगड़ी बनी जावे। भाई बहनों करो विचार, बात सब बिगड़ी। एक ऐसी शक्ति है वो, रामायण में 2 ही पात्र हैं ऐसे, एक सीता माता और एक माता पार्वती, और उन दोनों की माताओं ने कितना बढ़िया उपदेश दिया है। सीता जी की मां कहती हैं, सास ससुर गुरु सेवा करेहु, पतिरुखल किया यो सयनुसरेहु। कितना बढ़िया, यही लेने हैं जो अभी किरण साध्वी बता रही थी कि एक ट्रेन चलती है अपने रोड पर, उसका स्पेशल लाइन है। ये स्पेशल जीवन की शैली है। और यही माता पार्वती जी से कहा
करो सदा शंकर पद पूजा, नर धर्म पति देव न दूजा। और जहां तक कह दिया है, अंधा हो, कोढ़ी हो, रोगी हो, निर्धन हो, ये माता अनसुईया ने जब सीता जी को उपदेश दिया है तब ये बात कही है। अंधा हो, बहरा हो, रोगी हो, निर्धन हो, कंगाल हो, क्रोधी हो, और ऐसे भी पुरुष का अपमान नहीं करना चाहिए। नहीं, पुरुषों के लिए भी है। अगर पत्नी अगर साथ में है, उसका त्याग नहीं करना चाहिए। बीमार है तो उसको इलाज करवाना उसका धर्म बनता है। कोई भी परिस्थिति है, उसकी सुरक्षा करना पुरुष का कर्तव्य होता है। और जो स्त्री धर्म का पालन नहीं कर पाए, वो पुरुष मरा हुआ होता है। वक्त आएगा तो मैं फिर की बताऊंगा कि वास्तव में पुरुषत्व में क्या क्या भाव आते हैं। इसलिए ये सत्संग है, इसमें हम एक पक्ष की बात नहीं करते, हम दोनों पक्षों को साथ लेकर के चलते हैं। क्या को गृहस्थी जीवन है जहां स्त्री और पुरुष दोनों ही एक ही जगह पर निवास करते हैं। एक बाहर का मालिक है तो एक घर की मालिकिन है। एक बाहर से लाता है कमा करके तो फिर एक घर में उसका सदुपयोग करती है बढ़िया अच्छे तरीका से। एक संतान को जन्म देती है तो फिर एक संतान को पढ़ा लिखा करके और उनके शादी विवाह करके उसको मंजिल तक पहुंचाता है। इसलिए मेरे भाई बहनों, बराबर का पल्लड़ा है। क्या बोला मैंने? क्रोध ईर्षा मानंदी छल दिल से देओ विसारे। क्रोध ईर्षा मानंदी छल दिल से देओ विसार। बात बात पर क्रोध करना, दूसरों के सुख वैभव को देख करके ईर्षा करना। मानंदी नाना तरह की मानता, भूत प्रेत जंत्र मंत्र तोना टोटका भैरव ब्रह्मांड हमको कोई और दुख दे रहा है, या हमारे ऊपर किसी ने जादू टोना करवा दिया है। कोई एक बहन कह रही, महाराज हम सत्संग में आवते हैं, हमारी जिठानी कहते हैं कह जी तो संतन के ढिंगा जाते हो, जे कछु वहीं से करवाए लाते हो, तई तो हमें सुख शांति ना मिल रहे हो। वास्तव में ऐसा संत कभी नहीं करते हैं, ऐसा होता ही नहीं है। और अगर कोई ये भ्रम पैदा कर दे तो वो बिल्कुल झूठा है, क्योंकि फिर अपने कर्म की क्या विशेषता ही रहेगी। इसलिए ये मानंदी मात्र बात है, ये झूठ है, कल्पना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप मेरे से कोई कहे महाराज हमारी जिठानी हमें परेशान करते हैं, तुम भाई बावरी करते हो, तुम बाकी भैंस बहने कछु करते हो तो आधे दूध नहीं दे सवेरे ही, ऐसा कुछ होता नहीं है। हाँ, क्रोध ईर्षा मानंदी छल दिल से देयु विसारे। हो निर्मल हृदय होई, हाँ निर्मल हृदय होई, प्रेम समता भक्ति आवे। माता बहनों करो विचार, बात सब बिगड़ी बन जावे। माता बहनों करो विचार, बात सब बिगड़ी बन जावे। ओ बिगड़ी बन जावे, बात सब बिगड़ी बन जावे। भाई बहनों करो विचार, बात सब बिगड़ी बन जावे। भाई बहनों करो विचार, बात सब बिगड़ी। और आखिरी पक्ति में हाँ, शुद्ध ही खाना
शुद्ध ही पीना, बढ़िया अच्छा खाना, जैसा खावे अन्न और वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी तैसी बोले पानी। तन मन करता कौन खराब, अंडा मछली मांस शराब, क्या खाने से होगी भलाई, साग सब्जी और दूध मलाई। सब संतों ने यही बताया, सत्य अहिंसा प्रेम सिखाया। इसलिए शुद्ध ही खाना, शुद्ध ही पीना, शुद्ध ही करो व्यवहार, शुद्ध ही खाना, शुद्ध ही पीना, शुद्ध ही करो व्यवहार। हो तन मन बचन शुद्ध होई तीनों, अमृत पद पावे, माता बहनों करो विचार, बात सब बिगड़ी बनी जावे। हो तन मन बचन शुद्ध होई तीनों, अमृत पद पावे, माता बहनों करो विचार, बात सब बिगड़ी बनी जावे। हो बिगड़ी बन जावे, बात सब बिगड़ी बन जावे, भाई बहनों करो विचार, बात सब बिगड़ी। तुम मानो गुरु की सीख, धर्म पर डट जाना, तुम मानो गुरु की सीख, धर्म पर, बेटी मानो गुरु की सीख, धर्म पर, हो डट जाना, धर्म पर डट जाना, बेटी मानो गुरु की सीख, धर्म पर डट जाना, तुम मानो गुरु की सीख, धर्म पर